हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। आज बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलना सीखेंगे। सम्मिश्र संख्या को बेटा ध्रुवीय रूप में बदलना सीखेंगे। चलिए किस तरह से। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है। बेटा वो होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ बेटा ए और बी रियल नंबर होते हैं, लेकिन बेटा बी के साथ आई जुड़ा है। आई को क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। और बेटा ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है। ठीक है, ए और बी तो रियल नंबर है, लेकिन बी के साथ आयोटा जुड़ा है, आई जुड़ा है, तो ये बेटा पूरा जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है बेटा आपको इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको बेटा इसे पोलर फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में हमको इसको बदलना है। तो हमें चाहिए क्या? हमें बेटा सबसे पहले r चाहिए और बच्चों थीटा चाहिए। यदि हमें ये मिल गया तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसके इक्वल टू में r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा। ठीक है, अब इसे वापस से लिख लो, -2 प्लस 2i। अब r का अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? r cos थीटा, ये i r साइन थीटा। ठीक है, यदि आप ध्यान दोगे बीच में कौन सा साइन है? इक्वल साइन। तो बेटा बिना आई वाले को इधर बिना आई वाले के इक्वल कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? इधर आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं, आपस में इक्वल कर दो तो क्या हो गया? -2 इक्वल टू हो गया r cos थीटा। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब ध्यान दो इधर आई वाला पार्ट कौन सा है? ये, और इधर ये है ना। कंपैरिजन करें तो बेटा आई वाले पार्ट में ये जो 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इधर आई वाले पार्ट में r साइन थीटा के इक्वल हो गया। ये हमने कंपैरिजन करके दूसरी इक्वेशन भी बनाई। अब बच्चों हमें r चाहिए, हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यही हमारी इक्वेशन 1 है, सिर्फ स्क्वायर कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करो, ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों आप ध्यान देना, दोनों को जोड़ना है। जोड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ती है। तो बेटा इसमें इसको जोड़ोगे, ये 4 हुआ, ये भी 4, 4 + 4 8, इन दोनों को जोड़ो, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों अब अगली स्टेप में आप r स्क्वायर भी क्या करना? कॉमन निकाल देना। निकाल दिया। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, आइडेंटिटी है। तो ये बेटा 1 हो गया। क्या बचा? 8 इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, 8 इक्वल टू r स्क्वायर है ना। यहां से स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ रूट लग गया, लगा दिया। आप इसे लिख सकते हो 2√2, है ना। हमें r की वैल्यू मिल गई। अब बेटा हमें r मिल गया, अब हमें थीटा और पता करना। मैं इसे हटा देती हूँ, क्वेश्चन आगे बढ़ा। अब बच्चों इक्वेशन 1 ले लेते हैं, -2, इस r की जगह बेटा लिख लेते हैं 2√2
कॉस थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये क्या बचा -1। ये √2 आप डिवाइड में डालें। ठीक है, ये बेटा -1 अपॉन √2 को आप लिख सकते हो cos π/4, cos 45 1/√2 होता है। ठीक है, अब मुझे ये माइनस हटाना है, क्या करें, आप जानते हो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है, बाहर माइनस साइन है, यदि मुझे इसे हटाना है तो बेटा क्या करूं, पाई में से इस एंगल को माइनस करना होगा। ये फॉर्मूला हम लगा यहां कर देते हैं, ये कॉस थीटा, ये माइनस कॉस π/4। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप ध्यान दो, मैं ये माइनस हटाना चाहती हूँ तो पाई में से आपको ये एंगल माइनस करना हो, तो ये माइनस हटा देते हैं, पाई में से बेटा π/4 माइनस हो गया कॉस थीटा। आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 π/4। ठीक है, कंपैरिजन करिए, थीटा आपको क्या मिला, थीटा हमें मिला बेटा 3 π/4। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन 1 से चेक करा, अब बेटा इक्वेशन 2 से भी चेक करेंगे। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 2 आर, आर है बेटा 2√2 साइन थीटा, ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, इस √2 को बच्चों डिवाइड में डालें। बच्चों 1 अपॉन √2 को आप लिख सकते हो साइन 3/4, क्यों, साइन 3/4 बेटा 1 अपॉन √2 होता है, और ये बेटा साइन थीटा। यदि आप कंपैरिजन करोगे थीटा कितना आया, थीटा आया बेटा 3 π/4। अब बच्चों ध्यान देना, हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व करा, एंगल 3 π/4 मिला, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करा तब भी एंगल 3 π/4 मिला। दोनों इक्वेशन से बच्चों एंगल सेम मिलना चाहिए, आपको बेटा यहाँ ऐसा ही एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ आप 1/√2 की जगह बच्चों साइन π/4 भी लिख सकते थे, लेकिन एंगल सेम मिलना चाहिए, इसलिए 1 अपॉन √2 की जगह मैंने साइन 3 π/4 लिया। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हमें आर भी मिल गया और बेटा थीटा भी मिल गया। अब मैं इसे हटा देती हूँ, अब बच्चों पोलर फॉर्म बनाएंगे। अब बच्चों हम आर और थीटा की वैल्यू डाल देंगे, पोलर फॉर्म आ जाएगा -2 + 2i, आर की जगह लिखा 2√2 कॉस, थीटा की जगह 3 π/4 आई साइन, इस थीटा की जगह भी 3 π/4। इस तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपको बेटा इसे पोलर फॉर्म में बदलना है। क्या करें, इसके इक्वल टू में आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा। ठीक है, ये पोलर फॉर्म में हमें इस तरह से बदलना है। बेटा हमें आर और थीटा की वैल्यू पता करना है और यहाँ रख देंगे, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में बदल जाएगा, ध्रुवीय रूप में बदल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस आर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर कॉस थीटा आई आर साइन थीटा। अब बेटा बीच में इक्वल साइन है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बिना आई वाला पार्ट बेटा यहाँ 1 है और यहाँ पे आर कॉस थीटा, इक्वल कर लेते हैं, 1 = आर कॉस थीटा, ये हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब बेटा इधर आई वाला पार्ट ये है और इधर ये है, आई के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। ठीक है, आई के साथ बेटा यहाँ 1 लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है इधर आर साइन थीटा, दोनों इक्वल कर दिए। इस तरह से बच्चों दो इक्वेशन बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ देंगे। इसका स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब जोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ती है। 1 में 1 जुड़ेगा 2, इन दोनों को जोड़िए। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बेटा दोनों में से कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 आर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये बच्चों 1 हो गया, है ना। तो क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आर क्या होगा, आप यहां से स्क्वायर हटाओ तो इधर बेटा रूट लग गया, आर आया बेटा रूट 2, हमें आर मिल गया। अब बच्चों थीटा पता करेंगे। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये 1 इक्वल टू आर, आर बेटा √2 है, और ये कॉस थीटा, √2 को आप डिवाइड में डाल दो, 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं, और ये cos थीटा। कंपैरिजन करो बेटा, आपको थीटा मिला π/4, ठीक है। अब इक्वेशन 2 की बारी, ये इक्वेशन 2, ये 1, आर की जगह बेटा लिखा √2 साइन थीटा, ठीक है। अगली स्टेप में √2 को आप डिवाइड में डाल दो, यहां बचा साइन थीटा। 1/√2 को आप लिख सकते हो साइन π/4, और इक्वल टू में साइन थीटा। कंपैरिजन करो बेटा, थीटा आया यहां से भी π/4, इस तरह से बेटा हमें थीटा π/4 मिला और आर मिला √2। अब बच्चों हम पोलर फॉर्म लिखेंगे, आर की जगह बेटा आप क्या लिखोगे, √2 यहां लिख दो, और बेटा थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/4। और बच्चों इस तरह से पोलर फॉर्म निकाला जाता है।